विजिबल है? क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ऑल यस क्लियर। सर। यस सर, यस सर। थैंक यू। सो दोस्तों, फिर एक बार मैं अनिल कुमार आप सबका वेलकम करता हूं। और आज का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन सही में, जैसे सर ने बोला कि ये मुझे 100% देना है, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मैं 1000% देने के लिए तैयार हूं। खाली आप इस प्रेजेंटेशन को, सारे दोस्त मेरे जितने भी एसएसटी परिवार मेंबर है, सारे मेंबर्स इस प्रेजेंटेशन को आप एंड तक देखिए। सारे के सारे आपके व्यूज क्लियर होने वाले हैं, रास्ता क्लियर होने वाला है, कोई इशू रहने वाला नहीं है। सो दोस्तों, आप सब लोग तैयार हो ऐसा समझकर आज के इस प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि आज का जो आपका जो आपने टाइम दिया है, जो भी आपने आज का मीटिंग अटेंड करने के लिए कदम उठाया है, सो आपका ये टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि वेस्ट। सो इसीलिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस प्रेजेंटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस करें या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल या अपना अभी जो हम नेटवर्क करते हैं, ये कोई भी बिजनेस रहेगा, तो वहां पे अपना जो नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं, या फिर अपना जो भी हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, वो अपना सही में नेटवर्क होता है। और ये खाली यहाँ पे ही लागू नहीं होता, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है वहां पे अपना खुद का जो नेटवर्क अपना होता है, उसी के ऊपर अपनी नेटवर्क बिल्ट होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है या फिर ये जो पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से आपके और हमारे सामने आया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आज के डेट में टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे साथ आने वाले सारे लोगों का किस तरीके से एक फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और खास करके उनका ग्रोथ होते होते मेरा भी कैसे ग्रोथ हो, ये हमें देखना है। और इसीलिए योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में, आज के डेट में, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हमें फीचर्स मिलने वाले हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, आने वाले समय में इसके क्या एडवांटेज हमें मिलेंगे, कैसे ये सारी चीजें हैं। और खास करके आज का जो प्रोजेक्ट है अपना, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि स्मार्ट सॉल्ट डीपी एसएसटी, तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक अपने आप में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, और खास करके इसकी फ्यूचर में जरूरत है। सो दोस्तों, इस पूरे टेक्नोलॉजी भरे प्रोजेक्ट के साथ हमें कनेक्ट होके आगे बढ़ते हुए सही में गर्व होना चाहिए। खास करके इसमें हमें बहुत ही लाजवाब बेनिफिट मिलने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है एसएसटी, स्मार्ट सॉल्ट टेक्नोलॉजी, सॉरी स्मार्ट सॉल्ट डेपी। और ये स्मार्ट सॉल्ट डेपी एक्चुअल क्या है? सो दोस्तों, स्मार्ट सॉल्ट डेपी अपने आप में मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा कि ये स्मार्ट सॉल्ट डेपी यानी कि आने वाले फ्यूचर में एक फाइनेंशियल फ्यूचर जो भी है उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन लेके आया है। और इसके नाम से ही पता चलता है कि स्मार्ट सॉल्ट डेपी, स्मार्ट सॉल्व। ओके, लेकिन ये डेपी क्या है? सो दोस्तों, डेपी के बारे में अगर आपको क्लियर करना चाहूंगा तो आपको और मुझे चलना पड़ेगा अगले पेज के ऊपर। तो डेपी यानी है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, और खास करके ये पेयर टू पेयर नेटवर्क के ऊपर चलता है। साथ ही साथ में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए सेंट्रलाइज अथॉरिटी को ना लेते हुए ये अपने आप में वर्क होने वाला एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, और खास एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और खास करके यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वर्क करता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क होते ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बिल्ड ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है। और इसीलिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर चलने वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर चलने वाला एक बहुत ही प्रॉपर और लाजवाब सिस्टम है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखा जाए एक्चुअल डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि बैंक या ब्रोकरेज से काम करते हैं, जैसे कि लोन देना रहेगा, लोन लेना रहेगा, या फिर उधार देना उधार लेना रहेगा, या फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना रहेगा, ये सारी की सारी चीजें जो होती है, ये वर्क होते हैं सारे के सारे बैंक के थ्रू चलते हैं। उसी तरीके का वर्क, उसी तरीके का फाइनेंशियल वर्क सारा का सारा एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के माध्यम से करते वक्त किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी का यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, यानी कि इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इसी तरीके से वर्क होते हुए, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें देखना है, तो खास करके हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड तक देख के हमें समझना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये सारी चीजें आपके सामने रखते हुए मुझे अपने आप में ये खुशी भी महसूस होती है, क्योंकि स्मार्ट सॉल्ट डेफी
ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है और खास करके इसका हमें क्या फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, ये सारी चीज़ें देखते वक़्त हमें ये देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमें कनेक्ट होकर आगे बढ़ना है, तो हमें किसी न किसी एक डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट होके आगे बढ़ना पड़ता है और तभी जाकर हमें ये फाइनेंशियल सर्विस जो है, ये स्मूथ तरीके से और सेमलेस तरीके से हमें प्रोवाइड होती है। सो दोस्तों, ये जो वर्क चलता है, कैसे चलता है? तो ये ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चलता है और जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो लेजर क्रिएट होते हैं, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट होते हैं और ये सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी के बगैर हम इसको चला सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जे जो दिए हुए कमांड है, उसको लेके ये खुद ब खुद वर्क करता है। किसी भी तरीके का कोई मैनुअल टच इसमें नहीं होता है और इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ में दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी एक अगर कंप्यूटर चालू है, तो कहीं पे भी कोई भी पर्सन इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकता है, आनंद उठा सकता है। साथ ही साथ में इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें ज़रूरत होती है डिजिटल वॉलेट की। जैसे कि बहुत सारे अलग-अलग डिजिटल वॉलेट अवेलेबल है, जैसे कि हम अभी रेगुलर यूज़ करते हैं, टोकन पॉकेट रहेगा, सेप्पल रहेगा। ऐसे किसी भी एक डिजिटल वॉलेट के साथ हम यहाँ इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होते ही आप अपने डिजिटल एसेट जो भी है, उस डिजिटल एसेट तक आपकी एक्सेस ले सकते हो इस डिजिटल वॉलेट के साथ। सो दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस किस तरीके से वर्क होता है, इसका एक्चुअल का क्या काम है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा और स्मार्ट सॉल्व इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम को लेके अपने आप को ग्रो कर रहा है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अब स्मार्ट सॉल्व के बारे में आगे बढ़ना है, तो सारी चीज़ें समझना है तो सबसे पहले डिस्क्लेमर की ज़रूरत है और डिस्क्लेमर क्या है कि दोस्तों, स्मार्ट सॉल्व डीपी ये एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफ़ॉर्म है और ये खाली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी हमें रिवार्ड मिलता है, बोनस मिलता है या जो भी इनकम स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, ये सारा का सारा कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम होने की वजह से वो उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर है और साथ ही साथ में आपका खुद का क्या रोल है, किस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, आप क्या कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर है। सो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें क्लियर करते वक़्त, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने पॉकेट परमिशन के हिसाब से, अपने खुद के डिसीज़न के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हो। साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें कहते वक़्त मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ चॉइस। यानी कि ये कोई औरों का दिया हुआ कोई वरदान नहीं है, आपकी खुद के अंदर की जो चॉइस है, आपका खुद का जो एनालिसिस है, उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर है और आप और मैं जिस जिस किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे अपना खुद का चॉइस रहता है, अपना खुद का डिसीज़न रहता है और उसी डिसीज़न के साथ हमें वो फ्रीडम अ, फाइनेंशियल फ्रीडम हम पाते हैं और अगर आपका डिसीज़न प्रॉपर है, अगर आपका डिसीज़न सही है, तो 100% दोस्तों वहाँ पे सक्सेस मिलने में बहुत बड़ी आसानी होती है। सो दोस्तों, आप सारे लोगों को ये छोटा-सा डिस्क्लेमर आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं क्लियर करता हूँ और मेरी जो चॉइस है, मुझे जो पसंद आया, वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सो आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सोल डीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि ये फाइनेंशियल सेक्टर में फ्यूचर के लिए आने आने वाला एक स्मार्ट सॉल्यूशन यहाँ पे स्मार्ट सोल डीपी प्रोवाइड कर रहा है और ये खास करके सही में नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के ऊपर ये वर्क हो रहा है और खास करके डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर ये वर्क हो रहा है और यहाँ पे इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी, यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म वैल्यू भी यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए दिखेगी। सो दोस्तों, इसका डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी 100% है, यानी कि प्रोजेक्ट सिक्योर है। साथ ही साथ में ग्रोथ क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ट्रस्टलेस प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन और खास करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वर्क हो रहा है। साथ ही साथ में इसका डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो दोस्तों, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप और हम मिलकर अगर अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड करना की इच्छा ज़ाहिर करते हैं तो 100% दोस्तों आइए, इकट्ठा मिलकर हम ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, स्मार्ट सोल डीपी के बारे में अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि स्मार्ट सोल डीपी एक्चुअल क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे ये स्टार्ट हुआ। सो दोस्तों, स्मार्ट सोल डीपी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब प्लेटफ़ॉर्म है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 26 जून 2026 को हुई थी और ख़ास करके इसका जो टोकन नेम है जिसका नाम है एसएसटी
ये यूएसडीटी के साथ पेयर किया गया है और साथ ही साथ में ये बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर और खास करके बीएससी ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे पैनकेकस्वैप V2 के ऊपर इसकी लिक्विडिटी लॉक है। सो दोस्तों, इसके बारे में और भी जानकारी ज्यादा लेनी है तो हमें ये देखना होगा कि इसका सप्लाई और अलोकेशन कैसा है। सो दोस्तों, इसका सिंबल नेम है एसएसटी, स्मार्ट सॉल्ट डीपी का सिंबल नेम एसएसटी है। साथ ही साथ में टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन से भी ज्यादा इस 1 मिलियन इसकी सप्लाई है और खासकर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इसकी सप्लाई है। साथ ही साथ में डेसिमल की बात करें तो 18 डेसिमल वाला ये टोकन है। 18 डेसिमल यानी कि हम जब भी लिखते हैं ना 0.0, यानी कि पॉइंट के बाद जो 18 डिजिट आते हैं, 18 डिजिट आते हैं, यानी कि 18 डिजिट वाला ये डिसिमल में चलता है। साथ ही साथ में नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये वर्क होता है और साथ ही साथ में आपको लिस्टिंग की बात करें तो यह 100% लिस्ट किया हुआ टोकन है, यानी कि जितने टोकन मिंट के लिस्ट के सारे 100% लिस्टिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। एक भी टोकन इधर उधर आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में इसकी और एक खासियत है, वो है कि इसकी इनिशियल प्राइस की। दोस्तों, 26 जून 2026 को जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो 0.001 ये इनिशियल प्राइस से स्टार्ट हुआ और इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा। जब 26 तारीख को स्टार्ट हुआ तो 1 मिलियन टोकन जो लिस्ट हुए, 100% लिस्टिंग इसकी है। इसके साथ साथ 1000 यूएसडीटी यहाँ पे ऐड किए थे और इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल प्राइस चालू हुई थी 0.001 और उसके बाद वहां से आगे खाली 16-17 घंटे के अंदर अंदर ही इसकी प्राइस इतनी बूम हुई। तो आपको मैं इसकी करंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी करंट सिचुएशन अभी की है 614.66 डॉलर का भी ये चल रहा है। साथ ही साथ में लिक्विडिटी की बात करें तो 1.58 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ में ये सारी की सारी लिक्विडिटी दोस्तों लॉक्ड है। ओके, अब ये सारी करंट सिचुएशन जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की तो यहाँ पे 17,47,000 ट्रांजेक्शन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं खाली एक महीने के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और जो इनिशियल प्राइस में चालू हुआ टोकन 0.001 से चालू हुआ और आज के डेट में $600 से भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, यानी कि खाली एक महीने 5 दिन के अंदर इस इस छोटी सी मुहिम ने जो शुरुआत की थी मार्केट में, तो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। साथ ही साथ में दोस्तों ये सारी चीजें आपके सामने रखते हुए मुझे और एक खुशी हो रही है कि इसके जो यूएसपी है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट, ओके, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है क्योंकि पूरी की पूरी लिक्विडिटी लॉक है। 100% लिस्टिंग वाला प्रोग्राम है, सिस्टम है। साथ ही साथ में फिक्स्ड लिक्विडिटी लॉक है। उसके अलावा ओनरशिप री अनाउंस की गई है। अब ओनरशिप री अनाउंस की है, लिक्विडिटी लॉक है, इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे कोई हिडन ओनर नहीं है। इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यही इसके ओनर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ में खास करके लिमिटेड सप्लाई है और इसकी और एक खासियत है वो है कि नो आउटसाइड बाइंग, यानी कि इस टोकन को हम बाहर से बाय नहीं कर सकते, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से हम इसको बाय नहीं कर सकते। और यही इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को देखना है, समझना है, तो मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल वे पे रखते हुए आप इसको पूरा का पूरा देखिए, पूरे एंड तक देखिए। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी, इस पूरे प्रोजेक्ट की ग्रोथ आपको पता चलेगी, तभी जाकर आपको डिसीजन लेना है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब स्मार्ट सॉल्ट एपी के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी लॉक है। एक्चुअल लिक्विडिटी लॉक यानी कि होता क्या है दोस्तों? सो दोस्तों, स्मार्ट सॉल्ट एपी जब भी डिप्लॉय हुआ बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर, तब बीएससी ब्लॉकचेन की जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसको बोला जाता है पैनकेक स्वैप V2, ये इसका वर्जन है। तो ये बीएनबी चेन के थ्रू ऑपरेट हुआ होने वाला ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और साथ ही साथ में ऑटोमेटेड मार्केट मेकर इसके जो सिस्टम है, इसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट स्पीड से चलता है और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत कम गैस फीस लगती है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या होता है? सो दोस्तों, परमानेंट लिक्विडिटी लॉक इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएटर टीम की तरफ से डिप्लॉय किया जाता है तब वहां पे एलपी टोकन जो मिले जाते हैं, वो एलपी टोकन यानी कि केक टोकन एक नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि 100% पूरा का पूरा एक्सेस छोड़ा जाता है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और ये एक्सेस जो है ये पूरा का पूरा छोड़े जाने की वजह से, यानी कि ओनरशिप छोड़ने की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि ओनर या कोई भी क्रिएटर टीम इस पूरे लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकते या कोई भी पर्सन यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है
की ओनरशिप छोड़ दी गई है। और इसीलिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट परमानेंट लिक्विडिटी लॉक वाला प्रोजेक्ट है, और इसीलिए ये 100% डिसेंट्रलाइज है, फिक्स्ड लिक्विडिटी लॉक रहने वाला प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ में ओनरशिप री अनाउंस किया गया प्रोजेक्ट है, और खास करके नो हिडन ओनर, यानी कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यही इसका ओनर है। ओके, सो दोस्तों, और आप और हम भी इसके ओनर है, क्योंकि हम कम्युनिटी में कम्युनिटी के हिस्सा है, तो हम आप और हम भी यहाँ पे एज अ ओनर के तरह जैसे ही हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा और इतना जबरदस्त है, तो हाउ टू एंटर दिस प्रोजेक्ट, कैसे हम इस प्रोजेक्ट में शुरुआत करें। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट में शुरुआत करनी है तो आपको सिंपल स्टेप उठाना है, और वो स्टेप क्या है कि किसी भी एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होना है, जैसे कि टोकन पॉकेट, सेपल, मेटामास्क जो भी रहेगा, और बीएनबी चेन के साथ आपको कनेक्ट होके वहां पे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ना है। सो दोस्तों जैसे ही हम अगर स्टेप उठाते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, तो हमें एक रेफरल प्रोग्राम की जरूरत होती है, रेफरल लिंक की जरूरत होती है। तो आपके जो भी XYZ आपके स्पॉन्सर है, उनकी तरफ से जो रेफरल लिंक मिलती है, उस रेफरल लिंक के थ्रू आप इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो आगे क्या। सो दोस्तों आगे कॉन्ट्रैक्ट परचेस, यानी कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो परचेस है उसकी जो लिमिट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 1 USDT से लेके मैक्सिमम आप 1000 USDT आप यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, और वो है एक 24 घंटे में। यानी कि मिनिमम $1 से लेके मैक्सिमम $1000 तक आप एक 24 घंटे में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परचेस लिमिट के लिए यूज कर सकते हो। और ये जो रेंज है ये फ्लेक्सिबल फंडिंग रेंज है, यानी कि आपके पास अगर 1 USDT है तो भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आपके पास 11 है तो भी इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आपके पास 999 है तो भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो, यानी कि ये फ्लेक्सिबल फंडिंग रेंज है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए जो अमाउंट ऐड करते हैं, उसका जो रिटर्न हमें मिलने वाला है, सिस्टम बोलता है कि रिटर्न लिमिट कितना है, 2x रिटर्न लिमिट है। अब ये 2x रिटर्न लिमिट के लिए हम क्रिप्टो में या किसी ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व होते हैं क्या। सो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। ये 2x रिटर्न लिमिट सिस्टम बोल रहा है कि अगर आपने $1 लगाया तो आपको $2 मिलेगा, अगर आपने $1000 लगाया तो आपको $2000 मिलेगा। लेकिन एक्चुअल पिक्चर अलग है। वो क्या है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आप और हम जब इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यहाँ पे एसएसटी टोकन अर्नर के तौर पर जुड़ सकते हो। एसएसटी टोकन अर्न करते हो तो आपको जो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा वो टोकन के तौर पर मिलेगा। इसी टोकन को अगर आप होल्ड करते हो तो एज ए एसएसटी टोकन होल्डर के तौर पर भी आप यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और खास करके यहाँ पे देखा जाए तो टोकन प्राइस एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आप उठा सकते हो एज ए होल्डर के तौर पर। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके अगर दिल को छूता है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके अगर दिमाग में जाता है, तो 100% दोस्तों मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा, आप इस प्रोजेक्ट को एसएसटी सिस्टम प्रमोटर के तौर पे भी वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो अर्निंग के तौर पर आपको यूएसडीटी के तौर पर मिलेगा। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कैसे कैसे ये हमें बेनिफिशियल साबित होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें अभी आगे देखना है कि इसका बाइंग मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हम अगर यहाँ पे कोई अपना XYZ फंड ऐड करते हैं तो इसका स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यह हमें यहाँ देखना है। सो दोस्तों जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट परचेस के लिए अमाउंट लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। और ये 3 अलग अलग पार्ट में, जैसे कि पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है ट्रेजरी, और चौथा है क्रिएटर फी। ओके, अब लिक्विडिटी जो भी अमाउंट ऐड करते हैं, भले वो आप $1 ऐड करो या भले $1000 ऐड करो, तो उसमें से 35% अमाउंट ये लिक्विडिटी पूल में जाती है। और ये लिक्विडिटी पूल में जो अमाउंट जाती है उसका फायदा ये होता है, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बहुत मजबूत होता है, उसकी वजह से मार्केट में इसका एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि टोकन का प्राइस इंक्रीज होता है। साथ ही साथ में जो भी हम अमाउंट ऐड करते हैं उसका 60% अमाउंट ये ट्रेजरी पूल में जाता है। और ये ट्रेजरी पूल में जाने के बाद यहाँ पे इसका इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि कम्युनिटी बिल्ड करने में, इकोसिस्टम ग्रोथ करने में, खास करके एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलने में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ में 5% अमाउंट जो जाता है वो क्रिएटर टीम के लिए जाता है। और एक क्रिएटर टीम हमारे लिए एक जबरदस्त इनोवेशन ऑलरेडी इन्होंने लाया है, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिटी ग्रोथ करने के लिए भी ये बैकएंड सपोर्ट भी रहता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब एक क्या बोलते हैं मैकेनिज्म, यहाँ पे बाइंग मैकेनिज्म दिया है। इसके लिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिक्विडिटी पूल में जो हमारे अमाउंट जा रही है 35%, इसकी वजह से जैसे मैंने आपको क्लियर किया था कि लिक्विडिटी तो स्ट्रांग हो रही है लेकिन मार्केट भी स्ट्रांग बन रहा है। क्यों? क्योंकि टोकन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ में
ट्रेजरी में जो अमाउंट जा रहा है उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बिल्ट हो रहा है, और खास करके कम्युनिटी क्रिएट होते होते फ्यूचर भी सबका यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ में क्रिएटर टीम में जो अमाउंट जा रही है वो स्ट्रॉन्गर टीम, यानी कि जो अमाउंट जाती है उसकी वजह से अपना जो कम्युनिटी है वो भी क्रिएट होता है बहुत अच्छी तरीके से, और साथ ही साथ में इनोवेशन भी आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इनोवेशन क्रिएटर टीम ने आपके और हमारे हाथ में थाम दिया है। साथ ही साथ में दोस्तों ये सारी चीजें ऑन ब्लॉकचेन होने की वजह से यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगी विदाउट फेयर, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से। साथ ही साथ में सस्टेनेबिलिटी दिखेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाला प्रोजेक्ट है। उसके अलावा सिक्योर है क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म है। उसके अलावा खास करके हेल्दी कम्युनिटी क्रिएट होगी क्योंकि ट्रेजरी उसके लिए काम कर रही है, और साथ ही साथ में देखा जाए तो फ्यूचर सबके लिए ब्राइट है। और इसीलिए मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि स्मार्ट परचेस, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी और सस्टेनेबल फ्यूचर यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों ये जो बाइंग मैकेनिज्म हमने जो देखा, तो उसके बारे में अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कम्युनिटी इज द ग्रोथ इंजिन, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि आप और हम एज ए कम्युनिटी के तौर पर इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट भी इस तरीके से है, ये डेवलप किया गया है कि ये हमें बहुत लाजवाब तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर या एज अ नेटवर्कर के तौर पर आप और हम जो भी सपने लेके आए हैं एक विजनरी तौर पर हम यहाँ पे जो आगे बढ़ने वाले हैं, तो आपके और हमारे जो भी सपने हैं, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है, वो सारे के सारे सपने बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाले हैं, यानी कि सक्सेस होने वाले हैं, और खास करके फाइनेंशियल सक्सेस हमें मिलने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। सो चलिए, एज ए कम्युनिटी मेंबर के तौर पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। सो दोस्तों जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, सबसे पहले वो बेनिफिट देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसका बोनस स्ट्रक्चर क्या है। सो दोस्तों बोनस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मार्ट साल डेपी आपको और हमें सबसे पहला बेनिफिट देता है वो है डेली कैपिटल रिवार्ड। अब ये डेली कैपिटल रिवार्ड जो आने वाला है वो टोकन के तौर पर आपको मिलने वाला है, और उसका बेनिफिट क्या है वो आने वाले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा लाजवाब बेनिफिट यहाँ पे हमें मिलने वाला है। साथ ही साथ में दूसरा जो बेनिफिट है वो है डायरेक्ट रेफरल बोनस। अगर आप इस सिस्टम को प्रमोटर के तौर पर लेते हो और अगर इसमें हिस्सा लेते हो तो आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस, और वो मिलता है एज अ यूएसडीटी के तौर पर। उसके साथ दूसरा बेनिफिट है, तीसरा बेनिफिट है वो है इनडायरेक्ट रेफरल बोनस, जिसको हम लेवल बोनस भी बोलते हैं, वो भी यूएसडी के तौर पर में आपको मिलेगा। साथ ही साथ में मंथली बोनस है, ये भी आपको यूएसडी के साथ में मिलने वाला है। साथ ही साथ में उसके साथ है इंफिनिटी बोनस, एक लाजवाब बेनिफिट है, ये भी आपको यूएसडी के तौर पर मिलने वाला है। उसके अलावा है क्लेम बोनस। तो दोस्तों ये 6 अलग अलग प्रकार के जो बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है, अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। अब उसमें से सबसे पहला बेनिफिट जो है जिसको हम देखना चाहेंगे जो है डेली कैपिटल रिवार्ड। सो दोस्तों ये डेली कैपिटल रिवॉर्ड अपने आप में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको और हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो सारा का सारा बेनिफिट टोकन में मिलने वाला है। तो आप अगर यहाँ पे एसएसटी टोकन अर्नर के तौर पर आए हो तो डेली के डेली जो $5 मिनिमम $5 का क्लेम करना पड़ता है, तो आप इसको इंस्टेंट स्वैप करके भी अपना बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा होल्ड कर अगर आप यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो जैसे सिस्टम बोल रहा है कि 2x लिमिट, तो यहाँ पे 2x नहीं, बहुत बड़े गुना पर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये अगर आप और मैं अगर इस प्रोजेक्ट में आकर मेरा अगर खुद का बेनिफिट हो रहा है, मेरा अगर खुद का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं जिसको भी लाऊंगा उसका भी प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से होगा। या अगर अंदर से आवाज आती है तो आप और हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के साथ एसएसटी सिस्टम प्रमोटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और ये सारे के सारे 6 बेनिफिट यहाँ पे हम उठा सकते हैं। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस पूरे मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। सो दोस्तों अब यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हम टोकन को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें टोकन अर्न करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप सबको मालूम है कि हमें 2008-10 में 8-9-10 में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि बिटकॉइन एक ऐसा अलग मैकेनिज्म है, उसको अगर लेते हो तो फ्यूचर में ये होगा वो होगा, लेकिन हमने लिया नहीं, वो मौका हमारे हाथ से गया। ऐसे बहुत सारे मौके हमारे हाथ से गए हैं, लेकिन एसएसटी का टोकन अर्न करने का एक मौका हमारे हाथ में जो आया है, इसको हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़े पैमाने पे बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो ये पूरा का पूरा पेज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट आपको यहाँ पे होने वाला है। सो दोस्तों एसएसटी टोकन अर्न करने के लिए इसका जो मैकेनिज्म है इसकी बात करें तो फिर एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट परचेस डेली लिमिट जो है मिनिमम $1 से लेके मैक्सिमम $1000 हम यहाँ पे एक 24 घंटे में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ये फ्लेक्सिबल फंडिंग रेंज है। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है।
साथ ही साथ में यहाँ पे इसका जो डेली रिटर्न रिवार्ड रेट जो है, जो भी हम अमाउंट ऐड करेंगे उसके ऊपर हमें 1% डेली का रिटर्न रिवार्ड मिलने वाला है। और ये डेली रिटर्न रिवार्ड मिलते मिलते ये कब तक मिलेगा? तो दोस्तों ये हमें मैक्सिमम 200% रिटर्न मिलने वाला है। सो दोस्तों ये 200% रिटर्न, यानी कि अगर आपने $1000 लगाया है तो आपको $2000 रिटर्न मिलने वाला है। सो दोस्तों मैंने इससे पहले भी क्लियर किया था कि इसके लिए तो हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आए नहीं है। तो आए किस लिए, उसका एक एग्जांपल लेता है। सो दोस्तों एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर मान लो कि $500 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है, यानी कि परचेस किया है, तो आपको डेली रिटर्न रिवार्ड कितना मिलने वाला है? 1% का। सो डेली का डेली आपको कितना मिलेगा? $500 के ऊपर $5 का आपको रिटर्न मिलेगा, और ऐसे आपको 200% यानी कि $1000 आपको यहाँ पे रिसीव होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये $5 आपको डेली की डेली क्लेम करना है, क्योंकि सिस्टम बोलता है कि मिनिमम $5 क्लेम करना रिक्वायर्ड है। जैसे आप $5 क्लेम करते हो तो आपको यहाँ पे डॉलर के बदले रिटर्न ना मिलते हो, यहाँ पे सिस्टम आपको टोकन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपके कस्टडी में डेली के डेली $5 के हिसाब से जो रेट, लाइव रेट है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टोकन रिसीव होने वाले हैं। सो दोस्तों ये जो टोकन रिसीव होते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या इस टोकन का हमें सही में ग्रोथ मिलेगा। सो दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने $500 ऐड किया है और डेली का डेली $5 आप क्लेम कर रहे हो, तो एक 5 दिन का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यहाँ पे पहला दिन है और आपने $5 क्लेम कर रहे हो। तो पहला दिन है तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि टोकन का रेट है कितना? $1। अब $1 जो रेट है तो पहले दिन आपको कितना टोकन आएगा? 5 टोकन आएगा। अब दूसरे दिन वही सिलसिला चलेगा, क्योंकि डेली 1% के हिसाब से $5 आपको रिसीव हो रहा है, तो ये $5 का आप क्लेम करते हो। लेकिन दूसरे दिन क्या हो रहा है? दूसरे दिन दोस्तों टोकन का रेट इंक्रीज हो रहा है। अब टोकन का रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक मैकेनिज्म ऐसा बना है कि 35% हर डिपॉजिट का यहाँ पे अंदर जा रहा है लिक्विडिटी पूल में। जैसे जैसे डिपॉजिट लिक्विडिटी पूल में जा रहा है, वैसे वैसे वहां से टोकन का जो सप्लाई है वो घट रहा है, और इसीलिए टोकन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ट्रेजरी भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि ट्रेजरी नए नए कम्युनिटी को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो टोकन का प्राइस यहाँ पे ग्रो होने वाला है। सो दूसरे दिन हमें यहाँ पे $2 का अगर टोकन का प्राइस मिलता है, तो हमें यहाँ पे जो टोकन रिसीव होंगे वो कितने होंगे? 2.5 टोकन रिसीव होंगे। ओके। उसी के साथ तीसरे दिन की बात करें तो वही सिलसिला, $5 हमने क्लेम किया, $3 टोकन का रेट है तो हमें 1.66 टोकन रिसीव हुआ। चौथे दिन $5 हमने फिर क्लेम किया, लेकिन टोकन का प्राइस ग्रो हुआ, हमें टोकन रिसीव हुआ 1.25। पांचवें दिन की बात करें तो फिर टोकन का प्राइस इंक्रीज हुआ, और $5 के हमें $5 के हिसाब से एक टोकन रिसीव हुआ। अब दोस्तों अदर प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस 5 दिन में $5 इक्वल इंटू 5 दिन अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो $25 आपको रिसीव हो जाते। लेकिन दोस्तों ये औरत से अलग और औरत से बेहतर सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आपको और हमें डॉलर के तौर पर इनकम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? ऐसी क्या बोलते हैं, एसेट मिल रही है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी कमाल करने वाली है, और वो है टोकन, एसएसटी टोकन। तो टोकन का अगर टोटल वैल्यू में अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 दिन में 11.41 टोकन बन रहे हैं, और इस 11.41 टोकन को अगर आप 5वें दिन में जो प्राइस है उस हिसाब से अगर आप उसको सेल करना चाहते हो, तो इस 11.41 टोकन को इंटू $5 से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है $57.05। सो दोस्तों कहाँ पे $25 और कहाँ पे $57? एक खाली एग्जाम्पल है, लेकिन इसी हिसाब से सिस्टम वर्क कर रहा है, और ये आपको आने वाले स्लाइड में पता चलेगा। सो दोस्तों मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पे खाली हम एक का दो करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम अपना भविष्य संवारने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी का भविष्य संवारने के लिए आए हैं, और ये प्रोजेक्ट आपके और हमारे भविष्य को, आपके और हमारे परिवार को संवारने का काम 100% करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ग्रोथ है क्या सही में ऐसी है? सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। स्मार्ट सॉल्ट टोकन का जो ग्रोथ रिव्यू है इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया था 1 जुलाई में, $1000 उन्होंने ऐड किए थे, क्योंकि लिमिट उतना था तो उन्होंने उतना ऐड किया। तो वहां यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, ये है 31 जुलाई का स्क्रीनशॉट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में इनको 3.3537 टोकन रिसीव हुए। उस दिन उसका प्राइस था, टोकन का प्राइस $513 पॉइंट समथिंग 97। तो इनको $1723 यहाँ पे रिसीव हुए, कुल मिला के उनका वैल्यू बना उस टोकन का। उसी तरीके से दूसरे दिन का यानी कि 1 अगस्त का इनका ये
हाँ, स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े से टोकन इंक्रीज हुए, क्योंकि डेली ये $10 क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। तो डेली के हिसाब से, डेली के प्राइस के हिसाब से इनको $10 के टोकन भी क्या हो रहे हैं, क्लेम हो रहे हैं। सो टोकन भी इंक्रीज हुए, 3.3740 इतने टोकन इनको रिसीव हुए। और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोकन का प्राइस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जो 31 जुलाई को था, वो टोकन का प्राइस 1 अगस्त को हो गया $531। उसी तरीके से 2 तारीख की, यानी कि कल की बात करें, तो यहाँ पे आप टोकन फिर इंक्रीज हुए, आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ में टोकन का प्राइस भी इंक्रीज हुआ $572 का, और इनका जो वॉल्यूम बना वो 1900 समथिंग $40 का ये टोटल वॉल्यूम इनका बना है। उसी तरीके से आज का ये स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पे दोस्तों देख के आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे भी आज इनको थोड़े से टोकन इंक्रीज हुए, लेकिन दोस्तों उन्होंने लगाया था $1000, और उसके बदले इनके पास जो टोकन रिसीव हुए उसकी वैल्यूम जो बनी है वो है $2000। सो दोस्तों, इनका $1000 ऑलरेडी सिस्टम में, मैकेनिज्म में वर्क कर रहा है। वो डेली के डेली $10 का उनको टोकन यानी कि प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में $1000 का खाली 1 महीना, 2 4 5 दिन में ये ऑलरेडी $2000 का वैल्यू इनके साथ पास ऑलरेडी आ चुका है। सो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये सिस्टम सही में आपके और हमारे फ्यूचर को, आपके और हमारे परिवार के सपने को सही में संवारने वाला है। और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को एंड तक देखकर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो, तो आपको सही में इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, इस प्रोजेक्ट का ग्रोथ देखने को मिलेगा, और खास करके यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर क्लियर समझ में आएगी। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, अगर मेरा खुद का प्रॉफिट हो रहा है, मैं किसी को अगर यहाँ पे ला रहा हूँ, उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट सही में बन रहा है, सो दोस्तों सिस्टम यहाँ पे ये बनता है कि हम रेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लें। सो रेफरल प्रोग्राम क्या है? सो दोस्तों, सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे यानी कि अर्निंग के अवसर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल अवसर मिल रहे हैं। तो सिस्टम बोलता है कि ये एसएसटी का सिस्टम है, आप इसको एज ए कम्युनिटी के तौर पर अगर इसको आप अ, क्या करते हो, इसके प्रोमोटर बनते हो, तो आप यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इसका एक बहुत बड़ा एक अर्निंग का एक एक बहुत बड़ा अर्निंग लेवल आप अचीव कर सकते हो, ऐसा सिस्टम बोल रहा है। सो दोस्तों, ये किस तरीके से हम ले सकते हैं या सिस्टम प्रमोटर म्हणून कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे जो रेफरल प्रोग्राम के तौर पर हमें बेनिफिट मिलता है वो है डायरेक्ट रेफरल बोनस। सो दोस्तों, डायरेक्ट रेफरल बोनस की बात करें, तो आप जिस किसी भी पर्सन को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो डायरेक्ट में, तो उनके डिपॉजिट के ऊपर आपको यहाँ पे 10% मिलने वाला है। सो दोस्तों, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सिस्टम क्या बोल रहा है कि आप किस भी पर्सन, जिस किसी भी पर्सन के रेफरल से यहाँ पे आए हो, तो अपना जो भी आपके पॉकेट परमिशन के हिसाब से जो भी आपको जमता है, उतना अमाउंट आप ऐड करके इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाइए। और साथ ही साथ में आपको जो इनवाइट लिंक मिलता है, उस इनवाइट लिंक का यूज करते हुए आप अपने नियर डियर फ्रेंड जो भी है, आप अपने सर्कल में रहने वाले लोगों को, या फिर आप अपने स्टेट के बाहर वाले लोगों को, या आप अपने कंट्री के बाहर वाले लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो। आपको खाली वहां पे इनको शॉर्ट में प्रोजेक्ट समझाना है, और ऐसे मीटिंग में लाकर बिठाना है। जैसे आप मीटिंग में लाकर बिठाते हो, तो उनका व्यू क्लियर हो जाएगा, और आपके ये डायरेक्ट मेंबर अपने आप में एक एसएसटी टोकन प्रोमोटर सिस्टम में क्रिएट हो जाएंगे, और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों ये डायरेक्ट लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको उनके हर डिपॉजिट के ऊपर 10% का इंस्टेंट रिवार्ड मिलने वाला है, और वो इमीडिएट आपको क्रेडिट होने वाला है। सो दोस्तों, ये 10% जो मिलता है, इसके बारे में, इसके की पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप ऐसे कितने जितने चाहे उतने डायरेक्ट लोगों को आप यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हो। साथ ही साथ में 10% आपको हर रेफरल डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाला है। उसके साथ साथ ये खाली एक बार मिलने वाला है नहीं दोस्तों, ये बार बार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x रिटर्न लिमिट है, और इसीलिए जो भी पर्सन यहाँ पे आता है वो अपना बार बार रीटॉपअप या क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट ऐड करता है, और इसकी वजह से आपको ये 10% कंटिन्यू यहाँ पे मिलता रहता है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप जितना डायरेक्ट करोगे, उतना बड़ा और इतना उतना जबरदस्त इनकम यहाँ पे अर्न करोगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अपना खुद का जो अर्निंग लिमिट है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि 10% आपको हर डायरेक्ट से और हर डिपॉजिट से आ रहा है। इसीलिए हमें अपने कैपिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डायरेक्ट रेफरल बोनस। अगला जो बेनिफिट है वो है इनडायरेक्ट रेफरल बोनस, और ये इसको हम बोलते हैं कि लेवल बोनस या लेवल इनकम। ओके,
सो ये लेवल इनकम किस तरीके से काम करता है, क्या इसका मिरेकल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम आपको 15 लेवल का एक लेवल अर्निंग प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें खाली खुद को जुड़ना है, सिस्टम को समझ लेना है। और जैसे सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको अपने नियर डियर लोगों को इनवाइट करना है। जैसे आप इनको इनवाइट करोगे तो वो भी अपने अपने लोगों को इनवाइट करते जाएंगे, और देखते देखते आपके 15 लेवल तक कब टीम जाएगी, उसके नीचे कब जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो पूरे 15 लेवल तक जो भी टीम आपकी जाती है, ये जो टीम जाती है उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए। तो बेनिफिट लेने के लिए सिस्टम बोलता है कि आपको लेवल अनलॉक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब लेवल अनलॉक क्राइटेरिया क्या है, इसको लेवल अनलॉक करने के बाद हमें क्या कमीशन के तौर पर क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें देखनी है। सो जो 15 लेवल है उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 5 लेवल हम कैसे खोल सकते हैं। सो दोस्तों, 1 से 5 लेवल खोलने के लिए जैसे आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो और अपने नियर डियर लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हो, तो आपका जो फर्स्ट लेवल है यानी कि आपके डायरेक्ट रेफरल, एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी एक पर्सन को इनवाइट किया, तो वो अगर $1 भी ऐड करता है या $1000 भी ऐड करता है, तो आपको यहाँ पे 10% मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में ये ध्यान भी देना है कि कम से कम $100 का डिपॉजिट हो, क्योंकि लेवल अनलॉक करने में ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना जरूरी है। सो दोस्तों, सेकंड डायरेक्ट करते हो तो आपको सेकंड का 5% यानी कि डायरेक्ट का 10% मिलेगा, लेकिन सेकंड लेवल का आप 5% लेने के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाई बन जाते हो। उसी तरीके से अगर आप तीसरा डायरेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे तीसरे लेवल का 3%, चौथा डायरेक्ट करते हो तो 2%, और पांचवा डायरेक्ट करते हो तो 2%। यानी कि फर्स्ट लेवल में 10%, सेकंड का 5%, तीसरे लेवल का 3%, और चौथे और पांचवें लेवल का 2-2% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब ऐसे आप जितने चाहे उतने डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब हमने अब तक देखा कि जो 15 लेवल में जो हमें लेवल इनकम मिलने वाले, उसमें से 1 से 5 लेवल तक जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, वो छोड़ के हम अगर 6 से 10 लेवल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, कुछ भी नहीं, आपका जो फर्स्ट लेवल है, इस फर्स्ट लेवल में जितने भी आपके डायरेक्ट है, 5 है, 10 है, 20 है, जो भी है, उसमें से खाली 5 लोग ऐसे चाहिए कि जिनका कुल मिला के टॉपअप या डिपॉजिट आपका $250 को होना चाहिए। और साथ ही साथ में इन जो डायरेक्ट लोग हैं, इनके माध्यम से जो भी इनडायरेक्ट टीम क्रिएट होती है, जिस जिस जो हम सेकंड लेवल बोलते हैं, इस सेकंड लेवल में खाली हमें क्या चाहिए, 25 लोग ऐसे चाहिए या 25 वॉलेट ऐसे चाहिए जो हमें $250 का टॉपअप प्रोवाइड करे। सो कुल मिला के ये अगर कंडीशन हम फुलफिल करते हैं तो हमारा 6 से लेके 10 लेवल ओपन होता है, और यहाँ पे 6 से लेके 8 लेवल में हमें 1%, 9वें लेवल में हमें 2%, और 10वें लेवल में हमें यहाँ पे 3% रिसीव होता है। उसी तरीके से जैसे हमने 1 से लेके 10 लेवल तक का क्राइटेरिया फुलफिल किया, उसी तरीके से अगर हमें 11 से लेके 15 लेवल का भी बेनिफिट लेना है, सो दोस्तों सिस्टम यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपका जो फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे आपको खाली 5 मेंबर ऐसे चाहिए, खाली 5 मेंबर जो नए रहेंगे, पुराने रहेंगे, जो भी रहेंगे, उनका $500 का टॉपअप या डिपॉजिट। और सेकंड लेवल में भी ये जो 25 मेंबर है, इनका भी $500 का टॉपअप या डिपॉजिट चाहिए। सो कुल मिला के अगर ये इतना कंप्लीट होता है, सो यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि आपको 11 से 15 लेवल ओपन होता है, और उसमें से 11 से लेके 14 लेवल में आपको 1%, और 15 लेवल में आपको ½ % का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, लेवल इनकम लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसा है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको बखूबी समझ में आया होगा। और ये जो लेवल हमारे ओपन होते हैं, उसकी वजह से हमारी टीम ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। टीम ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है तो लेवल अनलॉक हो रहे हैं, लेवल अनलॉक हो रहे हैं तो हमें और भी ज्यादा इनकम यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो बेनिफिट है वो है, हम बोलते हैं उसको मंथली बोनस या मंथली सैलरी, और उसको वीकली सैलरी भी बोल सकते हो। सो दोस्तों, ये जो सैलरी है ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे हमें रैंक अचीव करना है और बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे पर वीक यहाँ पे हम ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये रैंक अचीव करने के लिए कंडीशन क्या है, सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है आपको बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, उसके बदले आपको मंथली बोनस और खास करके डिवाइड करके वीकली सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, ये जो बोनस है ये लेने के लिए सिस्टम यहाँ पे बोलता है कि आपको $600 का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। तो $600 का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, तो आप साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे हमें मैचिंग बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करते वक्त आपका जो भी ग्रुप है, जितने भी आपके डायरेक्ट है, उसमें से एक कोई तो ग्रुप ऐसा होता है कि जो स्ट्रांग रहता है, उसमें से आपको $600 का बिजनेस कंप्लीट करना है। और बाकी की जितने भी आपके डायरेक्ट है, वो सारा का सारा ग्रुप मिला के अगर आपका $600 कंप्लीट होता है, सो दोस्तों, ये मैचिंग बिजनेस आपका बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट होता है $600 का, और आप यहाँ पे V1 बन जाते हो। और जैसे ही V1 बनते हो तो सिस्टम आपको यहाँ पे $30 का मंथली
बोनस प्रोवाइड करता है, और ये $30 इकट्ठा ना देते हुए इमीडिएट आपको वहां से आगे 4 पार्ट में डिवाइड कर कर पर वीक आपको $7.5 यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ी माइलस्टोन आप और हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हो गया कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो क्राइटेरिया वो है $2,500 का। तो ये $2,500 कंप्लीट करने के लिए सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो स्ट्रांग ग्रुप है उसमें से ऑलरेडी $600 कंप्लीट है, तो आपने ऊपर से $1,900 कंप्लीट किया, यानी कि आपका $2,500 कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से अदर ग्रुप से $600 आपका कंप्लीट है, यानी कि वहां पे भी अगर आपका 1900 कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी $2,500 का टारगेट कंप्लीट होगा। कुल मिला के आपका बिजनेस क्राइटेरिया जो है, मैचिंग बिजनेस क्राइटेरिया, वो 2,500 का कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे V2 बनते हैं, और V2 बनने के बाद जो आपकी मंथली सैलरी जो $30 की थी, वो इंक्रीज होके आपको यहाँ पे $100 मिलते हैं, और $100 ये हर वीक में आपको यहाँ पे डिवाइड होते हुए $25 हर वीक में मिलना स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, इसी तरीके से V3 बनने के लिए आपको $5,000 का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। इसी तरीके से तो आपको यहाँ पे $250 मंथली का बोनस मिलेगा। V4 बनते हो तो आपको यहाँ पे $10,000 का मैचिंग बिजनेस कंप्लीट करना है, तो आपको यहाँ पे $500 सैलरी मिलती है। उसी तरीके से बोनस मिलता है। उसी तरीके से $20,000 कंप्लीट करते हो तो V5 बनते हो, तो आपको यहाँ पे $1,000 का बोनस यहाँ पे मिलने वाला है मंथली के तौर पर। और ऐसे ही आप अगर V7 क्रिएट करते हो तो कंप्लीट करते हो, तो आपको यहाँ पे V7 कंप्लीट करने के लिए $1,00,000 का बिजनेस मैचिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, और यहाँ पे खास करके आपको $5,000 मंथली बोनस मिलेगा, और ये $5,000 डिवाइड होते हुए आपको पर वीक $1,250 यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया वहां से लेके V7 तक हमने जो देखा, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इसके साथ दोस्तों, इसके आगे की जो जर्नी है, ये इससे भी अद्भुत और इससे भी बहुत जबरदस्त है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे ही हम $5,00,000 का बिजनेस क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो हम यहाँ पे बन जाते हैं V8। और जैसे हम V8 बनते हैं, तो हमारी जो सैलरी है ये बढ़ के $25,000 मंथली होती है, यानी कि पर वीक आप यहाँ पे $6,250 का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन साथ ही साथ में V8 जैसे ही बनते हो, आपको यहाँ पे सिस्टम और एक इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और वो है इन्फिनिटी बोनस। सो दोस्तों, ये इन्फिनिटी बोनस कैसे मिलेगा, क्या इसके एडवांटेज है, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले पेज के ऊपर देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ में जैसे आप V8 बनते हो दोस्तों, तो आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और वो है कि आपका कैपिंग लिमिट, और खास करके डिपॉजिट लिमिट। सो दोस्तों, जैसे हम बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कैपिंग लिमिट होता है 2x का, और डिपॉजिट लिमिट हमें कितना है, $1,000 का पर 24 घंटे में। ओके। लेकिन जैसे हम V8 क्रिएट करते हैं या V8 अचीव करते हैं, सो दोस्तों हमें यहाँ पे 3x का कैपिटल लिमिट बढ़ता है, और डेली डिपॉजिट लिमिट हमारा बढ़ के $1,500 का हो जाता है। ओके। और उसके साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आगे तो बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप ऐसे माहौल में जा चुके हो कि यहाँ से आगे आपकी जर्नी ऑटोमेटिक बढ़नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप V9 बनते हो, तो कैपिंग लिमिट भी आपका बढ़ा हुआ है, और डेली डिपॉजिट लिमिट आपका 2,000 यहाँ पे होता है। अगर आप V10 बनते हो, तो आपको यहाँ पे फिर 3x का लिमिट है, $3,000 डिपॉजिट लिमिट है आपका। ऐसे करते 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 आप V11, V12, V13, V14, ये सारी की सारी चीजें हम अचीव, यानी कि ये सारे के सारे रैंक अचीव करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये देखने को भी मिलेगा कि V8 से लेके आपका डेली डिपॉजिट लिमिट भी बढ़ रहा है, यानी कि $1,500 से लेके लगभग लगभग $25,000 तक ये टोटल लिमिट जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना बड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो दोस्तों, ये मंथली सैलरी किस तरीके से हम ले सकते हैं, और इसको डिवाइड करके कैसे हमें मिलने वाला है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा इसका कंडीशंस के बारे में देखेंगे। कंडीशन क्या है कि जो भी आपका बिजनेस मैच होगा यहाँ पे काउंट किया जाएगा, वो मैचिंग बिजनेस के तौर पर काउंट किया जाएगा। साथ ही साथ में बहुत बड़ी गेन यहाँ पे मिलने वाले है। उसके अलावा जो मंथली सैलरी मिलेगी, वो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए वो आपको हर वीक में मिलने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने 5,000 सॉरी V5 अचीव किया है, और आपको $1,000 का सैलरी मिलने वाला है मंथली, तो वो आपको 4 पार्ट में, यानी कि 250 पर वीक आपको मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं कि इनके दिमाग में ये होता है कि ये 1 महीना मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये आपको हर महीने मिल सकता है। लेकिन सिस्टम क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आप V5 हो, और आपने बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल किया है $20,000 का, तो आपको सिस्टम बोल रहा है कि खाली आपको 15% का क्या करना है, बिजनेस ग्रोथ देना है।
आपने जिस दिन सैलरी अचीव की वहां से लेके एक महीने के अंदर खाली 15% का अगर हम ग्रोथ अचीव दे यानी ग्रोथ अचीवमेंट देते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपकी ये सैलरी कंटिन्यू हो सकती है। सो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा समझता हूं। और आगे बढ़ते हैं कि जो एक मिराकिल इनकम है, एक स्काई इज द लिमिट इनकम है, जो है इन्फिनिटी बोनस, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और खास करके मैं एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे इसको बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्रिएट किया गया है क्रिएटर टीम ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको स्काई इज द लिमिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप V8 लेवल अचीव करते हो, V8 रैंक अचीव करते हो, तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी लेयर ओपन होते हैं और आपको यहाँ पे इन्फिनिटी बोनस लेने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और ये जो बोनस आपको मिलने वाला है, ये अनलिमिटेड डेप्थ से इन्फिनिटी लेवल से आपको यहाँ पे 4% यहाँ पे मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये 4% जो मिलेगा, इसका एक डायग्राम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए इंफिनिटी बोनस अचीव करना यानी कि अनलिमिटेड लेयर अचीव करना, यानी कि अनलिमिटेड लेयर से आपको यहाँ पे आपकी टीम क्रिएट होने वाली है। साथ ही साथ में अनलिमिटेड लेयर ओपन होना, इसका मतलब ही यह है कि अनलिमिटेड डिपॉजिट्स आपके ग्रुप से आने वाले हैं। और अनलिमिटेड डिपॉजिट अगर आपके ग्रुप से आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अनलिमिटेड अर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो दोस्तों, अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाजवाब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिस्टम ने यहाँ पे आपको और हमें क्रिएट करके दिया है। सो दोस्तों, इसको और भी डीप से समझना है तो साइड में आप देख सकते हो इसका चार्ट। तो लेवल वाइज बोनस की बात करें, तो यहाँ पे टोटल 15 लेवल जो हमने देखे हैं, उसके साथ साथ आप इन्फिनिटी बोनस अचीव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इन्फिनिटी लेयर भी अचीव हो रहा है। तो इस 15 लेवल में हमने देखा क्या कि पहले लेवल में हमें 10% मिल रहा है, सेकंड में 5%, तीसरे में 3%, चौथे में और पांचवें में 2%, छठवें से लेकर आठवें में 1%, नौवें में 2%, 10वें लेवल में फिर 3%, 11वें से लेकर 14 लेवल में आपको 1%, और 15 लेवल में आधा परसेंट, ये हमने देखा है। लेकिन दोस्तों, इन्फिनिटी लेयर अचीव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे ग्रुप से आपकी टीम अगर 100 लेवल में जाती है, अगर आपकी टीम 50 लेवल में कहीं पे भी है, तो आपको यहाँ पे 4% हर डिपॉजिट के ऊपर आने वाला है, या हर टॉपअप के ऊपर आपको आने वाला है। तो दोस्तों, अपने आप में बहुत मिराकल और बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये इन्फिनिटी बोनस जो है, ये खाली अनलिमिटेड इन्फिनिटी लेयर से नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जहाँ पे फर्स्ट लेवल में 10% ले रहे थे, वहां पे आपको यहाँ पे एडिशनल 4% यानी कि एक्स्ट्रा 4% आना चालू होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 14% मिलेगा। सेकंड में आपको 5 आ रहा था, वहां पे 4, यानी कि फिर एक्स्ट्रा यानी कि 9% मिलेगा। ऐसे कुल मिला के हर लेवल में आपको 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और वो भी हर डिपॉजिट या हर रीटॉपअप के ऊपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, अपने आप में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिस्टम ने हमें क्रिएट करके दी है। और खास करके एक बात जो हमें अपडेट यहाँ पे लेना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, अगर आपका डायरेक्ट कोई पर्सन जो अगर इन्फिनिटी बोनस अचीव करता है और वो आपके डायरेक्ट में है, तो आपको ये 4% नहीं आएगा, लेकिन उसका इन्फिनिटी इनकम जो है उसके ऊपर आपको 20% यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपने आप में बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन बेनिफिट देने की सिस्टम ने कोशिश की है। सो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है क्लेम बोनस। और दोस्तों, क्लेम बोनस के बारे में क्या बात करें, सिस्टम में क्या यानी कि ये जो क्रिएटर टीम है सही में क्या उन्होंने सोच के इसको बनाया, मुझे पता नहीं चलता। आपकी टीम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट इनकम मिल रहा है, आपको इनडायरेक्ट इनकम मिल रहा है, आपको मंथली बोनस मिल रहा है, साथ ही साथ में इन्फिनिटी बोनस मिल रहा है। लेकिन आपकी टीम अगर इस इनकम को क्लेम करती है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसके ऊपर भी बेनिफिट मिल रहा है। सो दोस्तों, ये क्लेम बोनस क्या है, तो दोस्तों ये आपके टीम जब भी कोई अपना इनकम क्लेम करेगी, तो वो उस इनकम से 10% यहाँ पे स्प्लिट होके वो ऊपर वाले 10 जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। लेकिन ये 10 जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट होते वक्त ये इनकम आपको मिले, ऐसा आपको लगता है, तो आपको अपने 10 लेवल क्या करने चाहिए, अनलॉक करने चाहिए। और 10 लेवल अनलॉक करने का क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने क्लियर किया था कि पहले लेवल में आपके कम से कम 5 लोग ऐसे चाहिए पूरे आपके डायरेक्ट से, कि जिनका टॉपअप $250 का रहेगा। और सेकंड लेवल में 25 लोगों की ग्रुप चाहिए सेकंड लेवल में, कुल मिला के एक ग्रुप से रहेगा या टोटल रहेगा कैसे भी रहेगा, लेकिन 25 लोगों का अगर ग्रुप आपका है $250 का टॉपअप करने वाला, तो कुल मिला के आपका एक लेवल से लेकर 10 लेवल का लेवल अनलॉक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, और आप यहाँ पे इस बेनिफिट को उठाने के लिए क्वालिफाई होते हो। सो दोस्तों, ये कैसे काम करता है, जब भी कोई आपका टीम मेंबर 10 लेवल के अंदर का टीम मेंबर कोई भी अगर अपना इनकम क्लेम करता है, वर्किंग इनकम, तो उसका
10% ऑटोमेटिक क्या होता है, स्प्लिट होता है। यानी कि ये स्प्लिट होके क्या होता है, 10% ऑटोमेटिक ऊपर वाले 10 जनरेशन में ये 1% के हिसाब से ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त इनकम अपॉर्चुनिटी सिस्टम ने यहाँ पे हमें क्रिएट करके दिया है। क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इनकम क्लेम करते वक्त भी अगर बेनिफिट मिल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी एक सौगात लेके ये सिस्टम आपको और हमारे बीच में आया है। सो दोस्तों, ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया है ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये टोकन का रेट कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक क्लियर करना चाहूंगा, एक ही खाली एक पेज मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये जो स्मार्ट सॉल्व डेफी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म जो बनाया है सिस्टम ने, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन को स्मार्ट तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये कोई पर्सन नहीं करता दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप समझ सकते हो इसकी डेप्थ को। ओके, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर बात करूं तो मैं आपको ये इतना ही कहना चाहूंगा कि ये फ्यूचर का ट्रस्ट है। ओके, ये पूरे टेक्नोलॉजी के विश्व में ये फ्यूचर का ट्रस्ट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अपने पूरे प्रोजेक्ट में तीन अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि ये मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैलेट एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 82BO। साथ ही साथ में अपना लिक्विडिटी पूल वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैलेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 9355। और साथ ही साथ में अपना तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है या कॉन्ट्रैक्ट है जो है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, और इसका जो एड्रेस है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप देख सकते हो कि 3489। सो दोस्तों, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, लेकिन इसके मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है ट्रेजरी पूल, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही वर्क करता है। और साथ ही साथ में क्रिएटर एड्रेस। सो कुल मिला के ये सारे के सारे एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और सारा मिलके ये एक दूसरे से कनेक्ट है, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से इसमें किसी भी तरीके का कोई ह्यूमन टच ना देते हुए अपने आप में वर्क करते हैं, और ये हमें लाजवाब बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एज ए यूजर के तौर पर अगर हम यहाँ पे जुड़ते हैं और अपना जो भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट परचेस अमाउंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या करता है, स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल, 35% जाता है लिक्विडिटी पूल में, ऑलरेडी हमने प्रेजेंटेशन में देखा। 60% जाता है हमारे ट्रेजरी पूल में, वो भी हमने देखा। और 5% जाता है हमारे क्रिएटर एड्रेस में। ओके, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन होते वक्त अंदर ही अंदर ये दूसरे काम भी चलते हैं। और वो क्या होता है कि ये जो 35% जैसे ही लिक्विडिटी पूल में जाता है, तो लिक्विडिटी पूल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो एक्टिव होके ये क्या करता है कि उस टाइम जो भी प्राइस चल रही है उस हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रिगर करता है मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और ये ट्रिगर इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जब इसको क्रिएट किया तो 1 मिलियन टोकन सप्लाई इसमें ही लिस्ट किया था लिक्विडिटी पूल में। तो ये क्या करता है कि ये इमीडिएट मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि इमीडिएट 35% जो अमाउंट मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर की है, उस टाइम जो रेट चल रहा है उस हिसाब से उतने टोकन परचेस करता है। और जैसे ही टोकन परचेस करता है, तो जिस पर्सन के थ्रू, जिस यूजर एड्रेस के थ्रू ये अमाउंट आई है 100%, उस पर्सन को 1% रिटर्न कैपिटल लिमिट स्टार्ट करता है। और ये रिटर्न कैपिटल लिमिट एवरी सेकंड ये काउंटडाउन होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे काउंटडाउन होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे उस पर्सन के पास जैसे ही $5 रिसीव होते हैं, तो वो $5 को क्या करता है, टोकन के तौर पर क्लेम करता है। जैसे ही टोकन के तौर पर क्लेम करता है, वहां से उसमें से 5% अमाउंट ये स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और बचा हुआ जो टोकन है वो यूजर के पास होल्ड होता है। अब जैसे ही यूजर के ऑलरेडी कोई कंडीशन नहीं है, उसके पास अगर टोकन रिसीव हो रहा है, तो इमीडिएट उस टोकन को क्लेम कर सकता है या फिर उसको होल्ड भी कर सकता है। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि ये यूजर क्या कर रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट क्लेम कर रहा है। तो ऐसे लेते हैं कि मान लो कि उसने क्लेम किया, तो अंदर ही अंदर होता क्या है कि ये काम चलता है कि लिक्विडिटी पूल ये मेन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करता है, और ये क्या बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई है। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, उस टाइम जो रेट चल रहा है उस हिसाब से उतने टोकन फिर लिक्विडिटी पूल में ट्रांसफर करता है। और उसी वक्त ये जो सारा जो व्यवहार है वो कंप्लीट होता है, और वो कंप्लीट होते वक्त लिक्विडिटी पूल यूजर को वो उस टाइम जो रेट चल रहा है उस हिसाब से उस टोकन के उतने अमाउंट का वैल्यू डॉलर के तौर पर उसको प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से ऑटोमेटेड वर्किंग चलता है। साथ ही साथ में अगर हम एज ए इन्वेस्टर के तौर पर ये सारी चीजें देखी, लेकिन अगर मैं सिस्टम प्रोमोटर हूं और मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूं, तो मेरा जो इनकम मैं क्लेम करता हूं, तो वो मैं
मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसका किया जाता है, और वो मेन मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमें इनकम प्रोवाइड करेगा, जो ऑलरेडी 60% ट्रेजरी पूल में जा रहा है, तो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेजरी पूल को इंटीग्रेट यानी कि कमांड करता है। ट्रेजरी पूल फिर रीडायरेक्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और ये मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको इनकम प्रोवाइड करेगा उसमें से 10% डेबिट कर यानी कि स्प्लिट करके ऊपर वाले 10 जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और बचा हुआ सारा का सारा अमाउंट फिर आपको यहाँ पे आपको आप आपने रिसीव कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे ट्रांसफर करता है। सो कुल मिला के इसका वर्क कैसे चलता है, मेरे ख्याल से एक ही पेज के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इतना सारा बोलने के बाद भी फिर लोग बोलेंगे कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है। सो दोस्तों फिर एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि लिक्विडिटी पूल के पास जो 1 मिलियन टोकन सप्लाई था वो अभी उतना बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है, और मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उसको सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी के टाइम में 0.12% इतना ही लिक्विडिटी पूल के पास टोकन का सप्लाई बचा है, और बाकी का सारा टोकन एवरेज एवरेज 99% से भी ज्यादा का टोकन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया है अपने पास परचेस किया है, और थोड़ा सा टोकन स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी गया है, और ये छोड़ के छोटा मोटा बहुत ही कम 0.4% वगैरह मेरे ख्याल से यूजर के पास इसका टोकन का सप्लाई रहेगा, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में बहुत कम टोकन है दोस्तों। और इसीलिए लिक्विडिटी पूल से क्या होता है कि कंटिन्यूस टोकन का सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, और लिक्विडिटी पूल इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए टोकन का रेट बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। सो आपको समझ में आया है तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। इसीलिए जिस किसी भी पर्सन को आप यहाँ पे ला रहे हो, जिस किसी भी पर्सन को आप यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो, तो उनको ये विश्वास दीजिए, ये सारे सिस्टम क्लियर करिए, तो 100% वो और आप हम मिलके एक प्रॉपर तरीके से वर्क करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और इकट्ठा मिलके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत यानी कि अच्छा लगा होगा। कुछ इधर उधर गलती हुई होगी तो उसमें सुधार करने की कोशिश मैं करूंगा, और मेरा 100% देने की मैंने कोशिश की थी, ऐसा मुझे